हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक काफ़ी बच्चों ने कंप्लीट फॉर्म भर लिया होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लिया होगा। इसका मतलब है उन्होंने फ़ी पे कर दी होगी। फ़ी लिंक करने के बाद स्कूल्स के ऑर्डर, अपनी स्ट्रीम्स वगैरह सब कुछ फिल कर लिया होगा। और फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के बाद उन्होंने पीडीएफ की फॉर्म में या फिर प्रिंट आउट उसका निकलवा लिया होगा। अब स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं या व्यूवर्स ये पूछ रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब देखिए, आगे अभी लंबे समय तक यानी कि 7 तारीख तक आपको अभी कुछ नहीं करना है। 3 अगस्त को लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करने की। तो 3 तारीख तक तो अब आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपने अपना फॉर्म कंप्लीटली भर लिया है। अब 7 तारीख का आपको वेट करना है। 7 तारीख का वेट क्यों करना है? हो सकता है कि 7 तारीख को जो होने वाला है, उस दिन क्या होगा, उस दिन कॉमन मेरिट लिस्ट शो की जाएगी। कॉमन मेरिट लिस्ट क्या होती है, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। तो 7 तारीख को कॉमन मेरिट लिस्ट शो की जाएगी, लेकिन जैसे एडमिशन की डेट एक्सटेंड हुई है, 3 तारीख कर दी गई है, तो हो सकता है शायद कॉमन मेरिट लिस्ट की जो डेट थी 7 अगस्त, वो भी शायद आगे शिफ्ट कर दी जाए। अगर शिफ्ट कर दी जाएगी तो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं की जाएगी तो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर शिफ्ट नहीं हुई होगी तो 7 तारीख को ही कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी 11 बजे। वो कॉमन मेरिट लिस्ट क्या है? देखिए, आपने अपनी तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, अपनी डिटेल्स सब कुछ, मार्क्स वगैरह सब कुछ भर दिया। अब चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास आपकी डिटेल्स पहुंची है या नहीं पहुंची है, वो सारा का सारा आप अपनी कॉमन मेरिट लिस्ट देखेंगे, उसमें पता लगेगा। तो जिन भी बच्चों ने फॉर्म्स भरे हैं, अगर सब कुछ सही भरा है तो उनका नाम कॉमन मेरिट लिस्ट में जरूर आएगा। अगर किसी ने कोई मिस्टेक की है, या मान लेते हैं कि किसी ने कोई सर्टिफिकेट लगाया है, जैसे मान लो कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसने सर्टिफिकेट लगाया है और सर्टिफिकेट मान लेते हैं वो गलत था या कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसका नाम भी आएगा। लेकिन जब नाम आएगा ना, तो लिस्ट में उसको एससी की बजाय जनरल कैटेगरी शो होगा। तो इस तरह से कॉमन मेरिट लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने अपने फॉर्म भरे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, उनका नाम शो होगा, उनके मार्क्स शो होंगे, उन्होंने कौन सी स्ट्रीम भरी है, कौन, इसके अलावा उनका कोई कोटा, एससी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, सारा का सारा जो है पूरी इंफॉर्मेशन शो होगी। और वहां पे आपका रैंक भी शो होगा। रैंक का मतलब क्या है? देखिए, मान लेते हैं पूरे चंडीगढ़ में 800 लोगों ने साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया, तो उस लिस्ट में जितने लोगों ने भी साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया होगा, सबका नाम अलग से आएगा कि इन लोगों ने साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। उसके बाद जिस स्टूडेंट के नंबर सबसे ज्यादा होंगे, उसको रैंक 1, उसको पहले नंबर पे उसका नाम होगा। जिसके नंबर उससे कम होंगे वो दूसरे पे होगा। ऐसे ही लाइन वाइज लगे होंगे। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि साइंस कैटेगरी में मान लेते हैं 600 लोगों ने, 600 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा कि हमें साइंस स्ट्रीम चाहिए। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उसमें क्या होगा, 600 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है तो उनका नाम आएगा कॉमन मेरिट लिस्ट में। जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे साइंस में और मैथ में, उसका नाम पहले तो टोटल देखा जाएगा। टोटल में जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी उसका नाम पहले नंबर पे होगा। अगर मान लेते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनके टोटल मैच कर रहे हैं, मान लेते हैं 40 स्टूडेंट्स हैं जिनके टोटल सेम है, तो अब सबका नाम थोड़ी पहले नंबर पे आएगा। तो क्या होगा, उनके मैथ के और साइंस के नंबर देखे जाएंगे। जिस स्टूडेंट के साइंस और मैथ में सबसे ज्यादा नंबर होंगे उन 40 में से, उसका नाम पहले नंबर पे आ जाएगा। लेकिन क्या पता उस 40 में से 10 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मैथ और साइंस में भी नंबर मैच कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, फिर सेकंड टाई देखी जाएगी, यानी कि जिसके इंग्लिश में ज्यादा नंबर हुए उसको पहले नंबर पे मान लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर इंग्लिश में भी सेम हुए तब क्या करेंगे, तब एज देखी जाएगी, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको पहले नंबर पे मान लिया जाएगा। तो इस तरह से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरह से नंबरिंग कर दी जाएगी। तो इससे एक तरह से स्टूडेंट को आइडिया मिल जाएगा कि भाई साइंस स्ट्रीम में कितनी सीटें हैं पूरे चंडीगढ़ में। तो आप देख सकते हैं, वो मैंने बताया, या प्रोस्पेक्टस में आप जाकर देख सकते हैं किस किस स्कूल में कितनी कितनी सीटें हैं, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है,
आपका नंबर कौन से पे आ रहा है, आप 250वें नंबर पे हैं, 200वें नंबर पे हैं, 100वें नंबर पे हैं या फिर 50वें नंबर पे हैं। तो मान लेते हैं चंडीगढ़ में सीट्स है 500 और अप्लाई किया है 600 बच्चों ने। तो जब आप कॉमन मेरिट लिस्ट देखेंगे, अगर आपका नाम टॉप पर या टॉप 10 में, टॉप 100 में, टॉप 150 में आता है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कॉमन मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम, अपना रैंक और जो भी डिटेल्स आपने फिल करी हैं वो शो होंगी। और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैंने क्या किया है, अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड किया है, लेकिन कॉमन मेरिट लिस्ट में मुझे जनरल शो किया जा रहा है, या मैंने स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट लगाया था बट मेरे को स्पोर्ट्स कोटा वाले रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं रखा गया है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं हेल्पलाइन नंबर जो दिया है उस पर कॉल करके उनसे बात कर सकता हूं कि यहाँ पे मैंने एससी सर्टिफिकेट या फिर स्पोर्ट्स कोटा वाला सर्टिफिकेट अपलोड किया था लेकिन मुझे जनरल में डाल दिया गया है। तो कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को आती है या किसी को ऑब्जेक्शन होता है कि मेरा रैंक 600 नंबर पे है, मैं इससे ऊपर होना चाहिए था क्योंकि मेरे नंबर अच्छे हैं, तो किसी को भी कॉमन मेरिट लिस्ट में कोई दिक्कत है तो वो क्या कर सकता है, वो हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके स्कूल वालों से बात कर सकता है, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं। तो इन नंबर्स पे कॉल करके अगर आपको लगता है कि मेरिट लिस्ट में आपको कुछ ऑब्जेक्शन है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपने ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मेरिट लिस्ट की। अगर नंबर्स क्लियर नहीं है तो आप प्रोस्पेक्टस में जाकर भी आसानी से देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करना है इसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, वहां जाके आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, मेरिट लिस्ट पे आपको नजर रखनी है जो कि 7 तारीख को आएगी। वहां से एक थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहाँ एडमिशन मिलने वाली है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद और अगर आपको कॉमन मेरिट लिस्ट समझ नहीं आ रही क्या होती है तो जब कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा उस समय। बस ये मान के चलिए कि आपने फॉर्म भरा और कॉमन मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि उन तक फॉर्म पहुंच गया है और किस तरह से पहुंचा है, क्या क्या डिटेल्स पहुंची हैं वो अपनी तरफ से दिखाएंगे। मान लीजिए मैंने यहां से ए लिख के भेजा तो उनकी तरफ से भी ए लिखा हुआ आया, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो मैंने भेजा है वही उन तक पहुंचा है और वही उन्होंने मुझे दिखाया। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट है। और साथ में आपको अपने रैंक का पता लगेगा, रैंक का मतलब आप किस कैटेगरी में किस नंबर पर आते हैं, तो आपको पहले एडमिशन मिल सकती है या फिर बाद में मिलेगी, ये सब पता लगेगा। और इसको एक्सप्लेन मैं अच्छे से कर दूंगा जब कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है आपको, जब कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसमें आपको अपना नेम वगैरह सब कुछ चेक करना है और कोई प्रॉब्लम है तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आप सामने देख पा रहे होंगे, इस लिस्ट में बताया गया है कि क्या कौन कौन सी तारीख को क्या क्या होने वाला है। वैसे तो ये पुरानी वाली है, अभी नई वाली लॉन्च भी नहीं हुई है। तो 7 तारीख को आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद 7 तारीख से लेके 8 तारीख तक आप अपने ऑब्जेक्शंस, जो भी आपको ऑब्जेक्शन है उसको ईमेल के थ्रू या फिर हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके अपने ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन कौन सा है, वो है 13 तारीख, 13 अगस्त 11 बजे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन फर्स्ट फर्स्ट लिस्ट आएगी किस चीज की, कि किस किस स्टूडेंट को कहां कहां पे स्कूल या कौन कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डे आपके लिए यही होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, इस लिस्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस स्कूल में और कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन मिला है। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही आपको ये लिस्ट मिल जाएगी तो जिस स्कूल में आपको एडमिशन मिला होगा उस स्कूल में जाना होगा। क्या क्या लेकर, आपका एडमिशन फॉर्म लेकर, इसके अलावा जो आपको सीट अलॉटमेंट होगी ना तो उसमें भी आपको एक फॉर्म सा होगा, वो जब सीट अलॉटमेंट देखेंगे आप, मैं आपको बता भी दूंगा किस तरह से क्या करना है। तो आपका एक तो एडमिशन फॉर्म कौन सा, जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो किया था, फिल किया था, तो लास्ट वाला जो पेज था, जो फॉर्म जिसकी मैंने कहा था पीडीएफ या स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट निकलवा लेना है, वो एडमिशन फॉर्म। जब आपको सीट मिल जाएगी, सीट अलॉटमेंट वाला फॉर्म, और फीस जो आपने 130 रुपए भरी है वो तो आपके पास होगी ही होगी, स्क्रीनशॉट या कुछ तो होगा जिसमें डीयूडी वाला नंबर था। वैसे वो उतना जरूरी नहीं लेकिन कई बार मांग लेते हैं।
तो ये 3 चीजें आपको लेकर कहाँ पहुंच जाना है, उस स्कूल में पहुंच जाना है जहां आपको एडमिशन दी गई है। वहां जाके फिर क्या होगा, वहां जाके आपको अपनी फीस भरनी होगी और साथ में डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने कहा था कि भाई मैं एससी हूं या मेरा स्पोर्ट्स कोटा है या फिर मेरे मार्क्स इतने परसेंट हैं, तो रियल वाली मार्कशीट सब कुछ सर्टिफिकेट्स लेके जाना है वहां पर, ताकि स्कूल वाले उसको चेक कर सके, हाँ भाई आपकी डिटेल्स सही है, सब कुछ सही रहेगा तो आपको वो सीट परमानेंटली मिल जाएगी। और उसके बाद फिर वो बता देंगे स्कूल वाले कि कब से आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो ये था सारा प्रोसीजर जो फॉर्म के बाद होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो सारे के सारे प्रोसीजर्स मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जैसे कि कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी तो मैं कॉमन मेरिट लिस्ट के बारे में आपको अच्छे से समझा दूंगा। जैसे 13 तारीख आएगी उसके बाद क्या करना है वो भी मैं डिटेल में वैसे समझा दूंगा, लेकिन आपको खैर समझ में आ ही गया होगा। और वैसे भी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, वो नोटिफिकेशंस मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा।